भैरव अपने भक्तों को भयानक शत्रुओं, लालच, वासना और क्रोध से बचाता है। भैरव शब्द की उत्पत्ति भैरू से हुई है, जिसका अर्थ है भयभीत। भैरव का अर्थ है बहुत भयावह रूप। इसे भय को नष्ट करने वाले या भय से परे रहने वाले के रूप में भी जाना जाता है। सही व्याख्या यह है कि वह अपने भक्तों को भयानक शत्रुओं, लालच, वासना और क्रोध से बचाता है। भैरव अपने भक्तों को इन दुश्मनों से बचाता है। ये दुश्मन खतरनाक हैं, क्योंकि ये इंसानों को कभी भी भगवान की तलाश नहीं करने देते, इसलिए वह परम या परम हो जाता है। एक विचारधारा है जो कहती है कि शिव ने स्वयं भैरव की रचना की। दहुरासुर नाम से एक राक्षस था, जिसे एक वरदान मिला था कि उसे केवल एक महिला द्वारा ही मारा जा सकता है। पार्वती द्वारा उन्हें मारने के लिए काली का आह्वान किया गया था। काली के क्रोध ने राक्षस को मार डाला। दानव को मारने के बाद उसका क्रोध एक बच्चे के रूप में बदल गया। काली ने बच्चे को अपना दूध पिलाया। शिव ने काली और बच्चे दोनों को अपने साथ मिला लिया। शिव के इस विलीन रूप से भैरव अपने 8 रूपों अष्टांग भैरव में प्रकट हुए। चूंकि भैरव को शिव ने बनाया था, इसलिए उन्हें शिव के पुत्रों में से एक कहा जाता है। पुराण भी भैरव के विभिन्न संस्करण देते हैं। इस संस्करण में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। राक्षसों को मिटाने के लिए शिव ने काल भैरव की रचना की, जिनसे अष्टांग भैरव बनाए गए। इन अष्ट भैरवों का विवाह अष्ट मातृकाओं से हुआ। इन अष्ट भैरवों और अष्ट मातृकाओं के भयानक रूप हैं। इन अष्ट भैरवों और अष्ट मातृकाओं में से 52 भैरव और 64 योगिनियां बनाई गईं। आमतौर पर शिव मंदिरों में भैरव की मूर्तियां उत्तर दिशा में दक्षिणी दिशा की ओर स्थित होती हैं। उन्हें कृष्णपाल भी कहा जाता है। वह 4 हाथों के साथ एक स्थायी स्थिति में दिखाई देता है। उनके हथियार एक ड्रम, पाशा, त्रिशूल और खोपड़ी हैं। भैरव के कुछ रूपों में 4 से अधिक हाथ हैं। वह बिना ड्रेस और डॉग के दिखाई देता है। उसके हथियार, कुत्ते, उभरे हुए दांत, भयानक रूप और लाल फूलों वाली एक माला सभी उसे भयावह रूप देते हैं। सभी शिव मंदिरों में नियमित पूजा, श्रद्धा, अनुष्ठान सूर्य से शुरू होता है और भैरव के साथ समाप्त होता है। भैरव को घी स्नान, अभिषेक, लाल फूल, घी का दीपक, अखंड नारियल, शहद, उबला हुआ भोजन, रेशेदार फल आदि पसंद हैं। यदि भैरव मूर्ति पश्चिम की ओर मुंह करके बैठती है तो यह अच्छा है। दक्षिण का सामना करना पड़ामी हेयत मध्य दम है। पूर्व का सामना करना अच्छा नहीं है। भैरवी की प्रार्थना करने का सही समय आधी रात है। आधी रात को कहा जाता है कि भैरव और उनकी पत्नी भैरवी अपने भक्तों को दर्शन देंगे। शुक्रवार मध्यरात्रि सबसे उपयुक्त समय है। अर्चन में भैरव के लिए 8 प्रकार के फूलों और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। भैरव प्रकट रूप या शुद्ध मैं चेतना का अंतिम रूप है। इस रूप को स्वर्णकार भैरव कहा जाता है। उसके पास लाल या नीला रंग है और वह एक सुनहरी पोशाक पहने हुए है। उसके सिर पर चंद्रमा है। उसके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में वह एक स्वर्ण पात्र रखता है। वह धन और समृद्धि देता है। मंगलवार के दिन पूजा करने से शीघ्र फल मिलता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उन्हें 32 हाथ, एक पक्षी का आकार, सुनहरा रंग, भयानक दांत और कूल्हे के ऊपर एक मानव रूप कहा गया है। उसकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। भैरव के कुछ रूप 8 कार्डिनल बिंदुओं के संरक्षक हैं। 64 भैरव हैं। इन 64 भैरवों को
8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी का नेतृत्व एक प्रमुख भैरव द्वारा किया जाता है। प्रमुख 8 भैरवों को अष्टांग भैरव कहा जाता है। अष्ट भैरव इस ब्रह्मांड की 8 दिशाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक भैरव के अधीन 7 उपभैरव हैं। कुल 108 भैरव हैं।